अब हमारा अगला टॉपिक, या मैं कह सकता हूँ अगला हमारा सवाल ये है, जो तुम्हारा ही सवाल है, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि भाई हमने देखा कि ग्रुप ऑफ पीपल दैट स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। तो एक एनजीओ की एग्जांपल ले लो, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लो, ठीक है, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लो, वो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, वो भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं बेचारे, ठीक है, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कस्टमर डेफिनेटली डिजायर भी कर रहे होते हैं, वो ज्यादा डिजायर कर रहे होते हैं, फ्री में मिलती है ना। तो क्या वो बिजनेस है या नहीं है? क्योंकि लिखा हुआ है ना डेफिनेशन, वो कहते हैं ना वो 3 में डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में वो चीज मिस कर रही है। तो मेरे तुमसे सवाल ये है कि अगर मैं इस डेफिनेशन में से प्रॉफिट का वर्ड हटा दूं तो ये बिजनेस की डेफिनेशन नहीं रहेगी। तब सवाल ये है कि क्या जो एनपीओज हैं, क्या वो सच में प्रॉफिट के लिए स्ट्राइव नहीं कर रही होती है, कर रही होती है? सोचो। तो इस वजह से अगर कर रही हैं प्रॉफिट के लिए स्ट्राइव, तो वो एनपीओ कैसे? सोचने वाली बात है ना। अगर स्ट्राइव नहीं कर रहे तो वो बिजनेस कैसे? क्या सोचो, माइंड में आ रहा है कुछ? तो वो तो उनका अमल है ना, जो जो यहाँ पे जो एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे ना। तो फिर हाँ, तुम कह रहे हो कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। गुड, दिस इज द आंसर। सबसे पहले एनपीओज आर बिजनेसेस, पहली बात। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर बिजनेसेस, पहली बात, आंसर मिल गया। तो सर व्हाट अबाउट दिस डेफिनेशन? वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं, ये दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, दे स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट, दे डू एक्टिविटीज। वो क्या करते हैं, वो कोई चीज खरीद के लाते हैं, उसको थोड़ा सा ओवर सेल करते हैं, ठीक है, वो कोई सर्विस देते हैं जिसको वो उसके पैसे चार्ज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। वो जो प्रॉफिट आता है, वो जो प्रॉफिट आता है उसके यूजेज को हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। किसको? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने पैसा दिया है ना, ठीक है, तो उन्होंने तो डोनेट कर दिया, तो डोनेशन इज नॉट बिजनेस। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि एनपीओ में तुम लोगों को असल में माइंड में पता क्या आ रहा है, जेडीसी आ रहा है, सैलानी आ रहा है, ये तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना। लेकिन एनपीओ कौन होते हैं? एनपीओ जो ना वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एनपीओ होते हैं। सही है, अभी जो काम कर रहे हैं उसके सेंस में एनपीओ नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी आर्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से किसी वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ आर्ट्स काउंसिल की, तो आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक क्लास होती है उसमें फ्लूट सिखाया जाता है, एक क्लास में गिटार सिखाया जाता है, तो वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चे सीखने आएंगे, जो कस्टमर होंगे वो पैसे देंगे, ठीक है, वो पैसे देंगे। अब वो जो उनको पैसे मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सपेंसेस होंगे, टीचर की सैलरी होगी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बिल वगैरह, वो सब पे कर देंगे। उसके बाद एक प्रॉफिट बचेगा। फिर आ जाते हैं वो गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। सर गुड्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? वो क्या कहते हैं कि यार तुम फ्लूट की क्लास में बैठे हुए, तुम्हें फ्लूट बाय भी करना होगा, मार्केट से बाय करोगे महंगा मिलेगा, यहीं से बाय कर लो, उनके पास इन्वेंट्री मौजूद होती है। गिटार यहीं से बाय कर लो, बहुत बहुत सारी चीजें यहीं से बाय कर लो। तो क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज से प्रॉफिट कमाते हैं। फिर उनके पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस निकालते हैं, तो उनके पास जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस। सही है। जो एनपीओ होते हैं वो प्रॉफिट नहीं कहते, उसको कहते हैं सरप्लस। और अगर उनके पास लॉस आता है उसको बोलते हैं डेफिसिट, कि इतना कम रह गया, तो सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। तो सरप्लस आया आपके पास, सुनना, वो सरप्लस आया ना, तो उस सरप्लस को हम बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो, हम क्लासरूम को बेहतर कर सके, ज्यादा बच्चे अकोमोडेट हो सके, ठीक है, या हम ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट बाय कर सके, या तो इससे क्या होगा कि और आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोट होगा आपके मुल्क में। सही है, क्योंकि हमारी जो सकाफत है वो क्या है, इन चीजों पे है, तो वो कहेंगे कि यार इसको ज्यादा प्रमोट करना है। या स्पोर्ट्स की बात करें, तो अगर लेट सपोज मार्शल आर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं, या फिर जो हमारे जो रीजनल स्पोर्ट्स है, जो कबड्डी वगैरह, तो अगर आप उनको नहीं, उनके जो पहलवान वगैरह जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो उनकी खुराकें हैं, सारी चीजें, तो वो कहाँ से फाइनेंस होगी? वो उसी प्रॉफिट से होती है। अब सवाल तुम्हारा पता क्या होना चाहिए, तो जो इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है,
जो उसको ओन कर रहा है, तो सर उसको क्या मिलेगा? सब प्रॉफिट तो आपने यहाँ पे दे दिया। तो उनको पता है क्या मिलेगा, तो सबकी जो सैलरी शीट बनती है ना, तो इस बंदे को भी सैलरी मिल जाएगी। प्रॉफिट की तो कोई कैद ही नहीं है, प्रॉफिट तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सैलरी होती है लिमिटेड। कि भाई तुम यहाँ पे लेट सपोज जो बंदा कह रहा है कि मैं यहाँ पे ये वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने दिन के 6 घंटे लगाता हूँ, तो आप मुझे काम कीजिएगा कि महीने के 30,000 रुपए दे दीजिएगा। अगर वो कहेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा दो, ये वो, तो सर ये तो फिर आपका बिजनेस ही, ये तो फिर आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सीधा सीधा बिजनेस है। तो जो ओनर्स बिजनेस में प्रॉफिट नहीं लेके जाते, सैलरी लेते अपने काम करने का, दैट्स एनपीओ। अब वो चाहे लेट सपोज आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस, सही। अब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस क्या है कि जो दोनों पार्टनर्स है फॉर एग्जांपल वो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार हमें क्या करना है, आईक्यू को प्रमोट करना है, और हमें काम ये करते हैं कि जो जो हमारे पास प्रॉफिट बचेंगे ना उसमें से हम अपनी सैलरीज ले लेंगे, कि जो हम टीचिंग करते हैं वो, और जो हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे होते हैं वो, उसके हम सैलरी ले लेंगे, और उसके बाद जो सारा प्रॉफिट है हम वो छोड़ देंगे, ताकि आईक्यू में हम क्या करें कि टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर सकें, या फिर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पे खर्चा कर सकें, बच्चों के लिए सेटिंग अरेंजमेंट बेहतर कर सकें। तो वो क्या बन जाएगा, एनपीओ। अब समझ आ गया? अब आ रहा हूँ। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आ गई कि किस तरीके से काम करता है, ये बकवास समझ आ गई। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ना सिर्फ एक कैटेगरी मौजूद नहीं है, मैंने तुम्हें बताई वो एक कैटेगरी थी, तुमने जो मुझे बताई वो एक कैटेगरी थी। अब जो तुमने मुझे बताया ना डोनेशन वाली, सही है, तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ जेडीसी क्या सिर्फ डोनेशन कलेक्ट कर रहा होता है? जेडीसी डोनेशन भी कलेक्ट कर रहा होता है, साथ साथ वो इवेंट्स करवा रहे होते हैं। जितने भी एनजीओ होते हैं वो इवेंट्स करवाते हैं। तो इवेंट्स में अगर कॉन्सर्ट हो रहा है या कुछ और इवेंट हो रहा है, जैसे कोई कोई सिंधी कल्चर डे हो रहा है या कोई और फेस्टिविटीज हो रही हैं, तो उसमें क्या होता है वो कोई जगह वगैरह रखते हैं, उसमें चीजें वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो लोगों के लिए कर देते हैं वो सब्सक्रिप्शन फीस रख लेते हैं, कि वो टिकट बाय करके अंदर जाते हैं। टिकट, हाँ, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कुछ भी, तो क्या कहते हैं टिकट बाय करके अंदर जाते हैं, वो एंजॉय करके बाहर आ जाते हैं। तो जो टिकट होता है वो क्या होता है, आपके लिए रेवेन्यू होता है। तो जब आप सारे टिकट्स को जोड़ते हो, तो लेट सपोज आपने 1 करोड़ का बिजनेस किया, टोटल खर्चा आपको 50 लाख का है, तो जो 50 लाख रुपए बचे क्या हो, अब जेडीसी जो लोगों को खाना खिलाना है और वो जो बाकी कार्य काम करना उससे पूरे करेगा। तो डोनेशन एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक आपने बताया गुड्स एंड सर्विसेज दी वो होती है, और एक तरीके का इवेंट्स वगैरह कराते हो सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह के थ्रू। तो इसी तरीके से वो जो आर्ट्स काउंसिल होता है सर, उनकी सब्सक्रिप्शन क्या होगी, उनके पास एक ऑडिटोरियम मौजूद है, उसमें अनवर मकसूद के लिखे हुए थिएटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो थिएटर्स होते हैं, वहां जो स्टूडेंट्स होते हैं वही प्रिपेयर करते हैं, तो कॉस्ट ना होने के बराबर है, ऑडिटोरियम उनका है। तो वो क्या करते हैं, वो जो बिजनेसेस होते हैं ना उनको इन्वाइट करते हैं। अब मैं वो जो तुम्हारे ना बिजनेस, एक बिजनेस क्या डोनेशन कर देता है, एक बिजनेस क्या करता है कि वो क्या करता है कि इन टिकट्स बाय कर लेते हैं इवेंट्स की, 20 टिकट बाय कर ली, 25 टिकट बाय कर ली, और वो क्या करते हैं अपने जो रिलेटिव्स होते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनको टिकट दे देता है कि भाई आप जाओ ये शो देख कर आओ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के पास ये टिकट्स आ रहे होते हैं, वो जाते नहीं अलग बात है, लेकिन वो टिकट्स आ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से कमा रहे होते हैं। वो टिकट्स बिक गए, उनका शो बिक गया, अब उनको जो पैसे आएंगे वो क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में री इन्वेस्ट हो गए। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है अदर देन प्रॉफिट। अब वो अपने इंस्टीट्यूट को ज्यादा बेहतर करना है, सही है, या अपने स्पोर्ट को प्रमोट करना है, गरीबों को खाना खिलाना है, नेचर के लिए काम करना है, तो वो सारी इसमें एक्टिविटीज आ जाती है, ठीक है। अब सवाल। हम्म, हाँ, हम्म। बस ये फर्क है, और मजे की बात डेफिनेशन में बात डाली भी नहीं जानबूझ के, सही है। ये लिखा हुआ ना कि स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स लिख देते, तो उसका मतलब क्या होता है, फिर मैं कहता है कि ये फॉर प्रॉफिट बिजनेस की डेफिनेशन है, और अदर देन बिजनेस लिख देता तो क्या हो जाता कि नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग। तो इसलिए जानबूझ के इन्होंने वो लाइन डाली ही नहीं कि प्रॉफिट का होता क्या है। बात समझ आ रही है, ये बात डाली नहीं, तभी ये डेफिनेशन दोनों पे पूरी उतरती है। जो तुम डिफरेंस कह रहे हो ना, वो डिफरेंस इन्होंने खत्म करने के लिए वो लाइन ही नहीं रखी इसमें। अब मेरे ख्याल से हम इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुके हैं कि अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, तो मैं कहूंगा हाँ है, तो सामने पूछेगा हाँ वो तो प्रॉफिट कमाती नहीं, बता कैसे, तो बता देना ये ऐसे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और कौन कौन से एग्जाम्पल मौजूद है, बहुत सारे आपके पास जो है ना जिम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, आपके पास स्विमिंग एरिनास मौजूद होते हैं, ठीक है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। तो मैंने कैसे बताया, कैसे मत मालूम करना हो कि अगर प्रॉफिट ओनर्स को जा रहा है तो क्या बन जाएगा, वो बिजनेस बन जाएगा, फॉर प्रॉफिट बिजनेस बन जाएगा। और अगर वो प्रॉफिट उनकी इनकम स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि वो क्या करते हैं वापस से रीइन्वेस्ट कर देते हैं, उसी बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं, और वो जो ओनर्स हैं या जो भी उसने वहां पे सेटअप लगाया है वो क्या करते हैं अपनी सैलरी ले लेता है बस वहां से। तो क्या हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर्पस प्योर बिजनेस भी हो सकता है कि भाई मैं गुड्स एंड सर्विस लोगों को बेचूं, और उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे अब मैं उसको लोगों को खाना खिला दूं, मैं जो है वो प्लांटेशन पे काम कर दूं,
तो पर्पस कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी सिमिलर हो सकती है बिजनेस से रिलेटेड। डन हो गया? कोई सवाल, कोई एम्बिग्विटी इसमें? डन है? तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को ऑफ कर देते हैं।